अपनी बहनों को तो कहूँगी आई लव यू। बहनें तो सबको प्यारी होती हैं, मुझे भी हैं और याद भी आती हैं। खुश हो जाएंगी अपनी शादी की। बड़ी वाली की तो शादी हो गई, उसका पति अपने मामा का लड़का है, वो बहुत अच्छा है, वो तो बहुत खुश है। छोटी वाली जो है उसके पास भाई है मेरा, वो बहुत अच्छे से ध्यान रखेगा उसका। मेरा कोई भी नहीं था सर, मेरे पापा के बाद हमारा कोई भी नहीं था। मेरा एक भैया थे और उनके लिए शायद मैं टेंशन थी वहाँ पे, क्योंकि कुछ थी प्रॉब्लम हमें। मेरे पापा के मर जाने के बाद मुझे गांव से मना कर देके तुम गांव कभी नहीं। मेरा कोई भी नहीं है पीछे, भाई बहन है, वो खुश रहेंगे अपनी ज़िंदगी में। मैं बहुत खुश हूँ यहाँ सचिन के साथ। हैदर से रिक्वेस्ट है कि वो इस तरह की उल्टी सीधी बातें करके मेरे लिए प्रॉब्लम ना खड़ी करे। अगर वो मुझे सच में ही इतना पसंद कर रहा है तो मुझे खुश रहने दे बस। मर जाऊँगी यहाँ, ख़त्म हो जाऊँगी, मैं वापस नहीं जाऊँगी। मेरा वापस कुछ भी नहीं है। मैं गला काट दूँगी, जहर खा लूँगी, यहीं मर के दिखाऊंगी, मैं वापस नहीं जाना चाहती। जब तक मैं नहीं मर जाऊंगा ना, जब तक इसे नहीं जाने दूंगा मैं यार। मेरे मरने के बाद जो इसका साथ करो, जो हमारी भारत सरकार करे, जो पाकिस्तान। किसी प्रेम का नतीजा क्या होता है या फिर प्यार करने का अंत क्या होता है, अगर आपको यह जानना है तो आप हमारे इस वीडियो के साथ बने रहिए। पिछले दिनों से सीमा हैदर और सचिन मीना को लेकर के सोशल मीडिया पे तमाम खबरें वायरल हो रही हैं। और आपको बता दें कि पाकिस्तान से एक लड़की जिसका नाम सीमा हैदर बताया जा रहा है, हिंदुस्तान के किसी नोएडा में रहने वाले सचिन मीना से प्यार करके, और वह जब नेपाल के रास्ते भारत में आ गई है तब से लेकर के सोशल मीडिया पे कई उसके समर्थन में भैया भाभी का रिश्ता लगा करके बधाई दे रहे हैं, तो वहीं कई इसके विरोधी हैं जो इसको एक इंटरनेशनल जासूस के तौर पे देख रहे हैं और फिर सीमा हैदर को पाकिस्तानी जासूस बता करके उसे खरी खोटी सुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इस खबर में मैं आगे आपसे बात करूंगा, उससे पहले मेरा नमस्कार स्वीकार करिए। मेरा नाम अनमित है और आप जनता न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। आपको बता दें कि सीमा हैदर और सचिन मीना का प्रेम प्रसंग आज से लगभग 3 साल पहले पबजी गेम खेलने के दौरान शुरू हुआ। और वहीं आपको बताएं कि सीमा हैदर पहले से ही किसी गुलाम हैदर नाम के लड़के से मोहब्बत यानी प्रेम करके ही शादी की थी, और इस शादी को लगभग 5 से 7 साल हो गए थे। और वहीं पर पाकिस्तान में जहां वह सीमा रहती थी, वहीं पर उसके पति गुलाम हैदर रिक्शा चलाया करते थे। और फिर वह अधिक रुपया कमाने के लिए विदेश चले गए। और उस दौरान जब सीमा हैदर अपने मोबाइल में पबजी गेम खेला करती थी, वहीं पे ग्रेटर नोएडा के रहने वाले सचिन के साथ उसकी मोहब्बत हुई। और फिर उस मोहब्बत ने सीमा हैदर को पाकिस्तान से हिंदुस्तान बुला लिया। आपको बताएं कि सीमा हैदर अपने बयानों में बताती है कि सचिन से मेरी पहली मुलाकात इसी वर्ष के 21 मार्च को नेपाल की राजधानी काठमांडू में हुई थी। और फिर हम 23 मई को सचिन के पास आने को कहा और सचिन हमको 23 मई को फिर उसी नेपाल के रास्ते काठमांडू में मैं आई और फिर मैं अपने बच्चों को लेकर के सचिन के पास चली आई। अब जैसे ही वह भारत में सचिन के पास आई, सचिन के पास लगभग 40 से 45 दिनों तक रही। और फिर जब सचिन के पिता ने कहा कि आप दोनों को शादी कर लेना चाहिए, और जब सीमा हैदर और सचिन मीना अपने यहाँ के नज़दीकी कोर्ट में पहुँच करके कोर्ट मैरिज करना चाहा, और जब वहाँ के वकील ने सीमा से उसका आधार कार्ड मांगा, तो फिर जब उस आधार कार्ड में पाकिस्तान का एड्रेस देखा, तब इस मामले को पुलिस के हवाले कर दिया। और तब जाकर के सीमा हैदर और सचिन मीना के इस प्रेम कहानी को पूरी दुनिया के लोग जानने लगे। यहाँ तक कि इन दोनों के प्रेम कहानी को भारत और पाकिस्तान में खूब जोर और शोर से चर्चा हो रही है। आपको बता दें कि अब जब यह बात पुलिस तक पहुंच गई, तब आईबी की टीम, एटीएस की टीम और कई ऐसी जांच एजेंसियां हैं जो इसे एक जासूसी एंगल को लेकर के खंगालने लगी। और तब से अब तक जांच चल रहा है। यह खुलकर सामने नहीं आया है कि सीमा हैदर केवल एक प्रेमिका है, केवल एक हिंदुस्तान की नागरिक होने वाली है, या फिर वह एक जासूस भी है। जासूसी की एंगल में आपको बात करें, जासूसी एंगल की लेकर के आपसे बात करें तो सीमा हैदर कहती है कि मैं 5वीं तक पढ़ी हूँ। और फिर जब जांच हुआ तो वह फराटेदार इंग्लिश बोलती हैं। उसके बाद आपको बताएं कि उनके पास 3-3 आधार कार्ड मिले हैं, 5-5 मोबाइल मिले हैं और 3-3 सिम कार्ड मिले हैं। नेपाल से ग्रेटर नोएडा आने के रास्ते में जब सचिन से उनकी बात नहीं हो रही थी, तब उन्होंने यात्रियों से हॉटस्पॉट लिया है और 2 बार सचिन से बात भी किया है। आगे वह बताती हैं कि जब हम लोग का प्रेम शुरू हुआ, तब सचिन हमको अपना हिंदुस्तान दिखाते थे और सचिन को हम अपने यहाँ से पाकिस्तान दिखाते थे। यह कहानी चलती रही और फिर हम उनसे शादी का अनुरोध किए। नेपाल के रास्ते काठमांडू आकर के मैं ग्रेटर नोएडा आ गई हूँ और मैं सचिन के साथ रहना चाहती हूँ। वहीं जब उनके पति गुलाम हैदर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बात हुआ तो वे बताते हैं कि हमारे 4-4 बच्चे हैं और फिर यह सीमा हैदर नाम की लड़की हमसे तलाक भी नहीं ली है और ना ही हम इसको तलाक दिए हैं।
और उसके बाद से यह किसी और लड़के से प्रेम करके शादी करके हमारे देश को छोड़ के चली गई है। यहाँ तक कि हमारा मकान और जमीन भी 12 लाख रुपयों में बेच दिया है। इस पर जब सीमा हैदर से बात किया गया तो सीमा हैदर कहती है कि हमारी माँ के द्वारा दिए गए गहने और हम अपने गहने बेच करके गुलाम को विदेश भेजे थे, और जब गुलाम वहां से पैसे कमा करके भेजता था उसके बाद उसके लिए हमने मकान लिया है और तब भी मैं किराए के मकान में रहती हूँ। मैंने उसका कोई भी प्रॉपर्टी नहीं बेचा है, उसका बनाया हुआ मकान, खरीदा हुआ मकान, उसके पैसों से खरीदा हुआ मकान आज भी वही है। और मैं अपने माँ का गहना और अपना गहना, जिस गहने को बेच करके मैंने गुलाम हैदर को भेजा है, उसी के एवज में मैंने 12 लाख का एक प्रॉपर्टी बेचा है, जिस पैसे से मैंने पासपोर्ट लिया है, वीजा लिया है और मैं सचिन तक आई हूँ। बाकी यह देखना गौरतलब होगा कि आगे चल करके आईबी की टीम, एटीएस की टीम या तमाम जांच एजेंसियां सीमा हैदर के और सचिन के प्रेम कहानी को सिर्फ एक प्रेम प्रसंग ही रहने दे रही है या फिर सिर्फ सीमा हैदर कोई जासूस निकलती है, यह देखना अपने आप में गौरतलब होगा। बाकी सीमा हैदर 5वीं तक अपनी शिक्षा बता रही है, उनका कंप्यूटर चलाना, कंप्यूटर सिस्टम के तमाम सॉफ्टवेयर और तमाम साइट्स को जानना, यह उन पे संदेह खड़ा कर रहा है। बाकी उनके पास से 3 आधार कार्ड मिलना, 5 मोबाइल मिलना और 3 सिम कार्ड मिलना कहीं ना कहीं उनको जासूस होने पर यह संदेह और शक की सुइयां खड़ा कर रहा है। वहीं जब सचिन से इस पर बात किया जा रहा है तो सचिन कह रहे हैं कि हमने प्रेम किया है और 4 बच्चों को मैं एक्सेप्ट करता हूं, सीमा हैदर को भी एक्सेप्ट करता हूं, गुलाम हैदर को चाहिए कि हम लोगों के बीच से उनको हट जाना चाहिए। बाकी पुलिस अपना जांच कर रही है, हम लोग कोई गलत काम नहीं किए हैं, प्रेम करना कोई गलत काम नहीं है और हम लोग एक साथ जीना चाहते हैं। आपको बता दें कि इस घटना से संबंधित एक फिल्म आई थी जिस फिल्म का नाम गद्दर बताया जाता था। उसमें भी किसी एक हिंदुस्तानी लड़के को किसी पाकिस्तानी लड़की से प्रेम हुआ था और फिर उस लड़की को वह लड़का अपने हिंदुस्तान में ला करके रखता है और उसकी प्रेम कहानी मुकम्मल हो जाती है। और यही कहीं ना कहीं सीमा हैदर और सचिन मीना भी चाहते हैं कि चाहे सीमा हैदर भले ही पाकिस्तान के नागरिक हो, उसे अब हिंदुस्तान की नागरिकता दे दी जाए और हमारे प्रेम प्रसंग को मुकम्मल करने के लिए हमारी कोर्ट मैरिज हो जाने देनी चाहिए और हम लोग को शांति से ग्रेटर नोएडा में या कहीं भी भारत के कोने में हमको रहने देना चाहिए। बाकी आपको बताएं कि जांच एजेंसियां अपने जांचोपरांत यह तय करेगी कि सीमा हैदर सिर्फ एक प्रेमिका है, सचिन मीना की सिर्फ एक पत्नी है या फिर वह कोई पाकिस्तानी एजेंट और जासूस है। यह जांच के बाद पता चलेगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बाकी हम मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।